पॉलिनोमियल्स चल रहा है हमारा। इस बोर्ड में लिखा बड़ा अच्छा जा रहा है आजकल, ये पता नहीं चौकी अच्छी है, डार्क लिखा जा रहा है। पॉलिनोमियल्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर भी है 3। क्वेश्चन नंबर भी क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये अपने आप ही कह रहा है कि x - 1 पी एक्स का फैक्टर है। अगर मैं कहूँ कि 2 जो है 4 का फैक्टर है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि जब मैं 2 से 4 को डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। और रिमाइंडर निकालते कैसे हैं फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम से? डायरेक्ट ही x की वैल्यू रख देते हैं, तो जो आता है वो रिमाइंडर ही होता है। मैंने बताया था ना आपको, एक कल बात हुई थी ये वाली। एक तो डायरेक्ट डिवाइड करके निकालते हैं, और एक शॉर्टकट मेथड क्या है रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए कि डायरेक्ट हम x की वैल्यू जिससे हमें डिवाइड करना है उसमें से x की वैल्यू निकालें और बड़े वाले जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल उसमें रख दें। तो जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो जब ये खुद ही कह रहा है कि ये फैक्टर है इसका x - 1 जो है वो फैक्टर है किसका, px का। और px क्या है इसमें, ये जो 4 अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं यही px है। तो चारों के लिए कह रहा है कि x - 1 सबका फैक्टर है। क्या कह रहा है, सबका फैक्टर है। तो इसमें k की वैल्यू निकालो। आप चारों क्वेश्चंस को ध्यान से नीचे बुक में देखिए, चारों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर k लिखा हुआ है ना। तो इस k की वैल्यू निकाली। मैं पहला पार्ट आपको बता रही हूँ, x² + x + k। px की वैल्यू जो दी है यहाँ देखेंगे, सब लिखना कुछ नहीं, x² + x + k। ये px है हमारा, यानी पॉलिनोमियल x में पॉलिनोमियल जो दिया है वो ये है। और हम लिखेंगे क्योंकि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ये खुद ही कह रहा है ऐसा, ये इसका फैक्टर है। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू कितना निकलेगा, x - 1 से x - 1 से x कितना निकलेगा, +1। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो पुटिंग x = 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल या इन px भी लिख सकते हैं। ठीक है, px में x की जगह कितना लगाएंगे, 1। तो अब इसको क्या लिखेंगे, p1। और क्योंकि हमने कहा था कि ये इसका फैक्टर है, तो जब हम इसमें x की जगह 1 लगाएंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो हम p1 जो निकालेंगे वो हो जाएगा 1² + 1 + k। और इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + k = 0। तो 2 + k = 0। तो 2 को उधर ले जाएंगे तो k = -2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो यही आपको करना है, x - 1 में से x की वैल्यू 1 निकालकर आपको चारों एक्सप्रेशन में रखनी है। एक मैंने बताया, और वहाँ से क्या होगा, बाकी सब तो सॉल्व हो जाएगा, k बचेगा, k की वैल्यू आ जाएगी, उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो ठीक है, बात समझ आ रही है। जहाँ पर रूट है उसको रूट देख के घबराना नहीं है, रूट है तो रूट में ही आंसर आएगा, 2 + √2 2 - √2 कुछ भी जो भी आएगा इधर उधर ले जाके वही आएगा। ठीक है, तो रूट से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो x की जगह 1 लगाना है, जो बचेगा उसको उस तरफ ले जाना है। k के अलावा जो नंबर्स बचेंगे उन सबको आपस में +- करके हमें कहाँ ले जाना है, दूसरी तरफ। तो k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है कि कोई क्वेश्चन इसमें से उनसे नहीं बनेगा, चारों पार्ट्स में से हो जाएगा, कर लेंगे। अगले पे आते हैं, मेन है फैक्टराइजेशन। फोर्थ बोला था ना मैंने, नहीं फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, ये फैक्टराइजेशन है, आपको फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट देखिए इसका, x² - 2x² - x + 1 x² - 2x³ क्यूब -2x² - x + 2। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक। तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर आएंगे, 3। कितने आएंगे, 3 आएंगे। देखो इसके 2 मेथड हैं। एक तो मेथड है कि
हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसका कोई एक फैक्टर निकालें। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, अंदाजा लगा के जो करते हैं। जैसे पहले हम इसमें x इक्वल्स टू 1 रख के देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ, मैं दोनों मेथड बताऊंगी, आप देखो पहले। x की जगह 1 रख दिया तो 1 क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 2 और 1, ये एक तो प्लस का है ना, ये भी 2 प्लस का है, 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये माइनस माइनस के भी 3 हो गए, तो क्या आ गया 0। यानी जब मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा तो इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना है 0। तो इसका मतलब हुआ कि इधर लाएंगे तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया नहीं हो गया। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, अंदाजा लगाया मैंने खाली। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, मान लिया 1 रख के 0 नहीं आता, तो मैं माइनस 1 रख के देखती, फिर माइनस 2 रख के देखती, प्लस 2 रख के देखती, तो कुछ रख के देखते। जनरली 1 + 1 - 1 रखने से आ जाता है। तो ये कोई सेट तरीका नहीं है कि क्या रखेंगे, हमको सिर्फ आइडिया से ही देखना है। तो यानी कि जो इक्वेशन है इसका एक फैक्टर x इक्वल टू जो रखेंगे उसको इधर लाएंगे पहले, फिर पता चलेगा कि फैक्टर क्या बनेगा। अगर x इक्वल्स टू -1 रखते तो उधर लाते तो क्या हो जाता है x + 1, तब इसका फैक्टर क्या होता है x + 1। बात समझ आ रही है आपको? तो ये मेरे को एक फैक्टर मिल गया कि 3 में से 1 मिल गया। अब 3 में से 1 मिला तो ये जो 1 मुझे मिला है इससे मैं अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगी। ये देखो मैं आपको पहला मेथड बता रही हूँ। इक्वेशन है x³ - 2x² - x + 2। डिवाइड करूंगी तो मेरे को बनाना है सबसे पहले x³ किसका, प्लस का। तो x तो मेरे पास है ही, मैं x² से और मल्टीप्लाई करेंगे तो x² x जा x³ हो जाएगा, x² - 1 जा माइनस का x² हो जाएगा। क्लियर है? इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, माइनस प्लस घटाते ही हैं। वही जब हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। अब लेकिन क्यों ये माइनस था तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होगा तो ये कट गया। अब ये माइनस का 2x² है, ये प्लस का x² है, तो एक जाएगा तो माइनस का x² बचेगा। बाकी जो बचा होता है पूरे को नीचे उतार देते हैं इस टाइप के डिवाइड में। ठीक है, अब मुझे यहाँ बनाना है माइनस का x²। मेरे पास क्या है, प्लस का x है, तो मैं उसको एक माइनस के x और मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस का x² बन जाएगा। ध्यान ये रखते हैं जो साइन ऊपर होता है वही नीचे बनाना होता है। अगर ऊपर प्लस वाला है तो प्लस वाला ही बनाना है, और अगर माइनस का है तो माइनस ही बनाना है। ठीक है, अब ये जो माइनस का x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x हो जाएगा, होगा। अब मैं इसको माइनस करूंगी, जब माइनस करूंगी तो माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, और ये तो ऊपर ही है तो इसके नीचे ये सीधे ही 2 उतर जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, और ये माइनस और माइनस x क्या हो गया, -2x और प्लस का 2। अब मुझे माइनस का 2x बनाना है, x तो मेरे पास है ही, मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 -2x जा -2x और -1 जा प्लस का 2। बना कि नहीं बना? वही -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर, बाहर देख ले बेटा, मैंने आपको बताया -2 से -1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब आप ये देख रहे हैं ऊपर नीचे का बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो ये प्लस ये माइनस ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये जो बाकी का हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या थी, लीनियर इक्वेशन। एक फैक्टर ये है और 2 फैक्टर इससे निकलेंगे। एक फैक्टर ये है और 2 फैक्टर किससे निकलेंगे, इससे। इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। मान लिया मैं 6 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो 2 3 जा 6 आएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आया और ये जो हमारा क्या कहते हैं वो था डिवाइजर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो ये मिलता है। भाई 2 और 3 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके तो 6 बनता है, यानी कि ये दोनों ही इसके फैक्टर है नहीं है? तो ये दोनों ही क्या है, इसके फैक्टर, और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। ठीक है, ये इसी की टूटी हुई फॉर्म है। एक ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया इसका, और 2 फैक्टर इसके अंदर है। तो ये तो हमको सीधे मिला ही हुआ है x - 1। ठीक है, बाकी वाले को हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिटिंग से करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी। तो इसको तो हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। इसके हमें 2x² या 2 × 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है -2, तो -2 1 जा -2। हमें 2 के ऐसे टुकड़े चाहिए या -2 के ऐसे टुकड़े चाहिए जिनको जोड़ के घटा के ये आ जाए, बीच में क्या है 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 1 जा 2 ही हुआ, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया तो 1। तो लेकिन हमें माइनस और प्लस का भी ध्यान रखना है। हमें यहाँ कौन सा 2 चाहिए, माइनस का, और बीच में भी किसका साइन चाहिए, माइनस का। तो हमारे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 1, हमें उन्हें घटा के माइनस का 1 लाना है। तो माइनस का 1 लाने के लिए ज़रूरी है कि जो बड़ा नंबर है वो माइनस में हो।
यानी हमें माइनस का 2 लेना पड़ेगा। 2 1 जा 2 में ना, हमें माइनस का 2 लेना पड़ेगा प्लस का 1, मल्टीप्लाई करके तो -2 बन जाएगा और जोड़ के क्या बन जाएगा -1, क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए -1 और यहाँ क्या चाहिए -2। तो इसीलिए हम इसको करेंगे x²। अब इसको तोड़ के उसकी फॉर्म में लिखेंगे -2x प्लस का x -2, ठीक है। तो x -1, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा x। इसको मैं ये मिडिल ब्रैकेट लगा देती हूँ, यहाँ से बचा x, यहाँ से -2, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे 1 कॉमन आएगा, क्योंकि x -2 ही इस ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। तो अब पूरा x -2 कॉमन ले लेंगे पूरा ब्रैकेट, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। तो ये 3 फैक्टर आ गए इसके, आए कि नहीं आए? आए। तो ये 3 फैक्टर इसके बनेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस वही आ जाएगा जो क्वेश्चन दिया था। ये तरीका होता है। एक फैक्टर मैंने कैसे निकाला? हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी अंदाजा लगा के। फिर उससे मैंने क्या करा, इस जो एक्सप्रेशन दिया था उसको डिवाइड करा। डिवाइड करने पे मुझे ऊपर जो क्वेश्चन में मिला वो क्या मिल गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना आता है, उसके 2 टुकड़े करना, तो उससे मैं 2 निकाल लूँगी, एक मेरे पास ऑलरेडी है, तो कितने फैक्टर आ जाएंगे? 3। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका मैं बताती हूँ, वो भी अंदाजा ही है, मतलब वो कॉमन लेके अंदाजा लगा के, ये वो भी देखो। दूसरा मेथड क्या है? आप देखेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x², x नहीं x², मैक्सिमम चीज़ कॉमन लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ से क्या बच रहा है? x, और यहाँ से क्या बच रहा है? -2। अब यहाँ से मैं ले लूँगी -1 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -2। अब मैं क्या करूँगी? पूरा x -2 ही कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ से बचेगा x², यहाँ से बचेगा -2। अब मैं इसको थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए क्या करूँगी? 1 को 1 का स्क्वायर ले लूँगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो जब 1 का स्क्वायर लिख लूँगी तो इसको a² - b² से खोलूँगी, एक आ जाएगा a + b और एक आ जाएगा a - b। आगे तीनों फैक्टर। अब आप कहेंगे मैम इतना सरल था तो आपने उतना टिपिकल क्यों बताया? आगे ना तीनों फैक्टर, लेकिन हर जगह आप कॉमन लेने का दिमाग नहीं लगा पाएंगे। समझ में आया? हर जगह आपसे कॉमन लेके नहीं होगा, तो आपको दोनों मेथड सीखनी। बात समझ आ रही है? हर जगह ऐसा सेट नहीं बैठेगा कि आप कॉमन ले लें, क्योंकि कई बार कुछ जोड़ना भी पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है, प्लस माइनस करना पड़ता है। कई बार जैसे 32 लिखा है तो उसको तोड़ के लिखना पड़ता है, जैसे 12 + 20, तो ऐसा दिमाग हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका तरीका है। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, अगला। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो इसका मैं थर्ड बताती हूँ पहले तुम्हें। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसी का थर्ड का जो मैं अभी बता रही हूँ वो इसमें करेंगे। x³ बोलो, +20। अब देखो ये दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, तोड़ने में। हाँ, अब देखो x³ + 13x² है ना, 13x²। अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको तोड़ूंगी, आप सीखिए कैसे करेंगे। 32 को मैं लिखूंगी 12x + 20x। ऐसा मैंने क्यों करा? मुझे पता है कि यहाँ 20 है, तो इस 20 से ये 20 कॉमन आएगा, कुछ हमें 2 का पेयर बनाना। बात समझ आ गई? 32x था, यानी 20 और 12 मैंने लिख लिया अलग अलग करके, और 20 वाले को मैंने इस साइड लिखा, क्योंकि इस 20 के साथ में ये 20 कॉमन होगी। अब मैं फिर दिमाग लगाऊंगी भाई यहाँ 12x है, तो यहाँ भी अगर 12x² हो जाए तो उन दोनों में से भी मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं इससे एक x² अलग कर लूँगी सिंगल, और 12 अलग से लिखूँगी। 13 को मैंने 1 और 12 लिख दिया जोड़ कर, ठीक है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो ये आपकी बुद्धि में आना चाहिए, तभी तो करोगे। अब मेरे पास कितने 2 के 3 पेयर बन गए, 2 ये 2 ये 2 ये। इसमें से मुझे ध्यान ये रखना है कि सबके अंदर कॉमन एक ही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x + 1। बस जैसे ही मुझे ये मिला तो मुझे ये दिमाग लगाना है कि सबके अंदर x + 1 ही बचना चाहिए। यहाँ से मैं कॉमन लूँगी 12 और साथ में x, तो यहाँ भी बचेगा x + 1। यहाँ से मैं कॉमन लूँगी 20 + का 20, तो यहाँ भी बचेगा x + 1। आ गया? अब मैं क्या करूँगी, सब में से x + 1 x + 1 x + 1 तीनों टर्म में से कॉमन ले लूँगी, तो मुझे यहाँ मिलेगा x², यहाँ बचेगा 12x और यहाँ बचेगा 12। ये एक मुझे सिंगल मिल गया, मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ा, लॉन्ग मेथड से भी हमने यही करा था।
और यहाँ पर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई ना। अब मुझे इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना है। 20 के दो ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो 12 हो। 20 के क्या होते हैं 10 2 जा 20 और दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा 12। और ये भी प्लस का ही चाहिए, ये भी प्लस का ही चाहिए, तो दिमाग तो लगानी है, दोनों प्लस के ही ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x + 1, यहाँ पर से आप मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। x + 1 यहाँ से कॉमन क्या आएगा x + 1, यहाँ से कॉमन क्या आएगा प्लस 2 x + 10, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x + 10 आ जाएगा ना। तो एक तो बाहर x + 1 है ही, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया x + 10, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से बचा +2। तो ये 3 इसके फैक्टर आए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा। आप चेक भी कर सकते एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम है तो आप रफ में जरूर चेक करके देख लें कि मैंने फैक्टर ठीक करे हैं क्या, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? समझ आया? ये जो 4 क्वेश्चन लास्ट में दिए हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जो ऊपर चौथे नंबर के क्वेश्चन में थे वो तो आपने 8th में भी किया हुआ है भाई। मिड टर्म स्प्लिटिंग तो आपने 8th में भी किया हुआ है, उतने तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आपने 8th में भी सीखा है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आप नया सीख रहे हैं क्लास 9th में। तो जो चीज़ नई सीख रहे हैं वो तो आना ही आना है, उसको तो समझ लीजिए रट्टा ही मार लेना आपको। आ गया? कर लेंगे इसको घर में खूब अच्छे से 2-3 बार करेंगे आप, ठीक है। वो दो कुछ चौक खत्म हो गया, उठा तो बेटा। एक और मैं सेकंड वाला आपके लिए छोड़ देते, 4th और बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 5 का 4th सेकंड वाले में भी आपको वही दिमाग लगाना है, तोड़ना है, ठीक है। 2y³ + y² + 2y - 1, ये आसान है, ये वैसे ही कॉमन लेके हो जाएगा जैसे फर्स्ट वाला 2y³ + y²। ध्यान से देखिए बेटा, यही ध्यान से देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा, ध्यान देने की बात है। अब इसमें देखो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि 2y कुछ कॉमन तो आ ही रहा है ना, इन दोनों के पेयर में से भी और इन दोनों के पेयर। यहाँ से मैं ले लेती हूँ क्या कॉमन लूँगी y², तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y + 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेती हूँ तो 2y + 1। इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब पूरे इसको पूरा ही कॉमन ले लेते हैं, तो 2y + 1 पूरा कॉमन ले लो। तो यहाँ से अभी जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन, इसको फिर से 1 का स्क्वायर लिख देंगे। जब सीधे ही फैक्टराइज हो रहा है तो 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर इसको a² - b², जिसको प्यास लग रही है ना वो अभी मार खाने वाला है। a + b a- हो गए 3 फैक्टर, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन थोड़े टिपिकल है, एक तो जो मैंने आपको थर्ड बताया और एक मैंने आपको जो नहीं, थर्ड तो आसान ही था, फर्स्ट भी आसान था, थर्ड ही कह सकते हैं, थर्ड को थोड़ा सा तोड़ना था। और इसमें सेकंड वाला भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, जो मैंने आपके लिए छोड़ा, जो सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ा उसमें भी आपकी बुद्धि लगानी है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, इसमें ये आप जरूर करेंगे। 4th वाला मैंने आपको करने को इसलिए दिया था, कल वो आप पुरानी चीज़ें वो आपने की हुई है, ठीक है ना। और इतने जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हमने करे उसमें भी हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग किया ही है, तो रिवाइज आपका हो गया कि मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? उसके बाद अब जो अगला है, 5 मिनट बचे, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगली जो आपकी एक्सरसाइज है, आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज है, वो 2.4, और ये आपके लिए रामबाण एक्सरसाइज, यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि सारी एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है, तो लास्ट वाली, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन आपकी मतलब जानी पहचानी चीज़ें हैं, कुछ आप आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़ेंगे। क्लास 8th में आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, बैल लगेगी मुझे बताना। एक तो आपने पढ़ा था x + y², क्या होता है x + y² या a + b², बोलिए जरा। x² + y² + 2xy। खूब मैंने आपको ये रटाई थी, कॉपी पे लिखवाई थी ना, 8th में 25 हाँ। दूसरी है x - y², बोलिए। x² + y² - 2xy। याद कैसे रखेंगे?
जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं वो कभी भी माइनस में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाले टर्म में माइनस होता है। उसके बाद है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैं अभी यूज़ ही कर रही थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ये सारी आइडेंटिटीज आपको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कॉपी में लिखनी है। जो पिछली एक्सरसाइज थी उससे पहले आपको फैक्टर थ्योरम भी लिखनी है, आपने लिखी नहीं होगी, जिसने स्टार्ट कर दी होगी। मैंने आपको बोला है कि जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं होगी, उससे पहले उसके बेसिक्स लिखने हैं, ठीक है। तो जो फैक्टर थ्योरम वाली एक्सरसाइज है उससे पहले फैक्टर थ्योरम लिखनी भी है, आपकी बुक में दी हुई है। तो आप हेडिंग डाल के फैक्टर थ्योरम लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट कर दी एक्सरसाइज तो जहाँ जगह हो आप वहाँ लिख लेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अगला देखो, उसके बाद है ए प्लस बी ए माइनस बी, इतने आपने 8th में पढ़े थे। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या था इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ये तो आपकी पुरानी आइडेंटिटीज है जो आपने पढ़ी हुई है, इतनी पढ़ी थी ना, या इससे ज़्यादा भी पढ़ी थी। अब नई है जिनको मैं समझा रही हूँ, सुनिए। अब 3 टर्म के स्क्वायर वाली भी है, तो यहाँ से नई शुरू होती है 5 नंबर से, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो पहले तीनों का स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। अगर 2 ही का होता है तो उसके बाद 2a भी आता है, भाई 2 वाले में उसके बाद 2xy आता है कि नहीं आता है। अब 3 है तो ये आ जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद अब आएंगे क्यूब वाली, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको याद करने में बच्चों को बड़ा दिक्कत होती है, आपकी में थी पिछले साल, a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान से सुनिए कैसे करना है, दोनों का क्यूब तो आएगा ही, ठीक है। a क्यूब मैं आपको याद करना सिखा रही हूँ, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब यानी x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब। उसके बाद 3 तो आएगा ही भाई, जो स्क्वायर वाला होता है उसमें 2 आता है, जो क्यूब वाला है उसमें 3 आएगा। अब इसके आगे कैसे याद होगा, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरा सिंगल, दूसरे टर्म में 3 तो आएगा इसमें भी, पहला नंबर सिंगल दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। एक टर्म में 3 तो दोनों में आएगा ही, ध्यान रखना, 3 तो आएगा ही क्योंकि क्यूबिक का फॉर्मूला खोल लो। इसमें पहले टर्म में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दूसरा सिंगल, और दूसरे टर्म में फर्स्ट टर्म सिंगल दूसरे का स्क्वायर। अगर इनको अदल बदल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, लेकिन क्योंकि सब प्लस में ही है तो, लेकिन आपको याद करने का सेट पैटर्न अपने दिमाग में याद रखना है, क्योंकि हम फॉर्मूले को बेहतर रहेगा कि आप एक ही तरीके से याद रखें हमेशा ज़िंदगी के लिए, ठीक है। अगर अलग अलग तरीक़ों से याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कोई एक तरीका दिमाग में सेट बैठा लीजिए कि मुझे इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है। आप देखो इसका माइनस वाला फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ध्यान रखना स्क्वायर तो जब नेगेटिव टर्म का भी होता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन क्यूब तो नेगेटिव ही रहता है, और नेगेटिव टर्म इसमें वाई है, तो इसका मतलब है कि x तो प्लस में ही आएगा, y किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आगे 2 टर्म कौन सा प्लस कौन सा नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। जिस टर्म में y का स्क्वायर हो रहा है, भाई y नेगेटिव में था, तो जहाँ y का स्क्वायर हो रहा है वो टर्म पॉजिटिव रहेगी, और जहाँ y एक ही बार आ रहा है तो वो क्या रहेगी, नेगेटिव। तो यानी कि ये आएगा -3x²y, और अगला वाला प्लस ही रहेगा क्योंकि y का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चीज़ें वही रहेंगी, माइनस प्लस का ध्यान रखना। एक तो y का जहाँ क्यूब हो रहा है वो टर्म माइनस में आएगी, और एक y जहाँ सिंगल बार आ रहा है वो टर्म किस में आएगी, माइनस में। पहली टर्म प्लस में ही आएगी क्योंकि x तो प्लस में ही है, तो चाहे उसका स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, फोर्थ कुछ भी करिए, और जहाँ x सिंगल है वहाँ भी x प्लस में ही आएगा क्योंकि x प्लस में ही था, और y यहाँ स्क्वायर हो रहा है, y था नेगेटिव लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। बेल हुई, अरे यार और फॉर्मूला हटा दिए इसने, और भी फॉर्मूले थे आगे आगे होंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला, हाँ एक और फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसको बताने से पहले मैं 2 फॉर्मूले 2 आइडेंटिटी आपकी एक्सरसाइज में है उसको बता देती हूँ, वो आप ध्यान दीजिए। 2 आइडेंटिटी कहाँ है, एक्सरसाइज में, ठीक है। पहला है, ये दिख रहा है कि पूरा चलो भी दिख रहा है इसमें, 8 नंबर पे a क्यूब
प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये दोनों चीज़ें अलग है, ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। ध्यान से सीधे बैठ के यहाँ देखिए, पहले ब्रैकेट में दोनों का प्लस आएगा क्योंकि हम प्लस का ही कर रहे हैं। दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ध्यान क्या देना है, जब ये प्लस का वाला खोल रहे हैं तो यहाँ माइनस आता है और जब माइनस का वाला खोलेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। इस वाले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में जो है वही आएगा। प्लस का वाला खोल रहे हैं तो पहला ब्रैकेट प्लस में ही आएगा, माइनस का वाला खोल रहे हैं तो पहला ब्रैकेट माइनस ही आएगा। तो एक फॉर्मूला और हो जाएगा इसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो पहले ब्रैकेट में माइनस का खोल रहे हैं तो पहला ब्रैकेट तो माइनस ही आएगा, दूसरे में सारे टर्म प्लस आएंगे, माइनस वाले में प्लस आएंगे बीच वाला टर्म और प्लस वाले में माइनस। अब एक लास्ट फॉर्मूला 10वें नंबर का फॉर्मूला बचा है, वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद क्लास यहाँ खत्म कर देंगे। ये सारे आपको ऐसे ही लाइन से अपनी कॉपी पर लिखने हैं, आइडेंटिटीज लिखना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बड़ा फॉर्मूला है एक्स क्यूब, सॉरी एक्स यही है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। अगर ये कहीं पे लिखा हो तो इसको ऐसे खोलेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखेंगे, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दोनों फॉर्मूले में इसमें तो एक ही है पूरा टर्म, उसमें दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वो इसके जैसा है। अब बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन कहाँ होती है, वो उसमें भी इसको 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx लिख देते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से बिल्कुल अच्छे से लिखना है। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, कहाँ गया, 5वें नंबर के और 10वें नंबर के फॉर्मूले को आपको अपनी कॉपी में 20 टाइम्स लिखना है, बाकी को एक एक बार। बाकी आपने पढ़े हुए हैं तो बाकियों को एक एक बार और इनको 20 टाइम्स लिख लेना है। पहले यही काम कर लेना, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, इनको भी लिखो 10-10 बार, भाई ये भी तो नए हैं। ये जो पिछले साल पढ़े वो एक एक बार लिखो। इन दोनों को 7वें 8वें और 9वें को 10-10 बार और 5वें और 10वें को 20-20 बार, ठीक है। ये आपका समझो आज का यही होमवर्क है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे। बेल क्यों नहीं हुई, 5 मिनट फालतू हो गए, ठीक है। उसके साथ